पर यह सरकार किसानों को कोई मदद नहीं करना चाहती। मैं उद्योगपति नहीं हूं। कभी कभी मैं जब बात करता हूं तो कुछ लोगों को संभ्रम होता है कि मैं उद्योगपति नहीं हूं। मैं किसान हूं और मैं इस बात पर विश्वास रखता हूं कि इस देश का किसान देश की गरीबी दूर कर सकता है, गांव में बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है और दिल्ली और मुंबई जैसे शहर में लगे बसे हुए लोग फिर से एक बार गांव की तरफ जा सकते हैं। इस बात पर मेरा विश्वास है और इसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार था अंत्योदय का, वॉर अगेंस्ट पॉवर्टी। जो गरीबी है वो गांव में है, वो किसानों में है। गांव गरीब मजदूर किसान दुखी है और ये कांग्रेस और यूपीए की सरकार किसान विरोधी है। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और अर्थमंत्री मुझे मिलने के लिए जब मैं अध्यक्ष बना तब मेरे पास आए थे। मैंने उनको पूछा, शिवराज जी, मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूं इसलिए मैंने पूछा आपका जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है, आपका एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है, हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स का कितना रिकॉर्ड है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मध्य प्रदेश में 2.4% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है और 4.5% जीडीपी ग्रोथ रेट है। मैंने कहा शिवराज जी, ये उस समय की बात है, करीब 2 साल इसको हुए। मैंने कहा शिवराज जी, मैं 100 में से अगर आपको मार्क दूं तो मुश्किल से 15 के ऊपर नहीं दे सकता। इस स्थिति को आपको बदलना है। तो बोले क्या करना चाहिए? मैंने कहा किसान के खेत को पानी दो, केवल इरिगेशन डैम बनाओ, छोटे मोटे कोई भी करो, पानी उपलब्ध करा के दो और ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर दे सके तो और बढ़िया बात हो जाएगी, आपका एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ेगा। दूसरे साल जब मैंने ये बात कही थी तब मध्य प्रदेश में केवल 7 लाख हेक्टेयर जमीन पानी के नीचे आई थी, इरिगेशन के नीचे आई थी। दूसरे साल 11 लाख हेक्टेयर जमीन पानी के नीचे आई और परसों जब सुषमा जी, राजनाथ जी और हम जब भोपाल गए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुझे बताया कि 22 लाख हेक्टेयर जमीन को अब सिंचाई हो रही है। आपको पता है 2.4% का, ये पत्रकार भाइयों को मैं बताऊंगा कि जरा ये भी बातें लिखो। ये दिल्ली में कोई गरीबों का आवाज सुनता नहीं। ये दिल्ली की सरकार तब किसान की आवाज नहीं जाती है, मीडिया के पास भी नहीं जाती। जरा इस बात की भी स्टोरी बनाओ। बार बार वही बातें आती रहती है, आप दिन भर दिखाते हैं आपका अधिकार है, पर हमारे गरीब किसान जो मर रहे हैं, आत्महत्या करें, उनके जीवन जीने की तो बात थोड़ी बहुत बताओ। इस देश के इतिहास में मध्य प्रदेश पहला राज्य है कि आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 18% का ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने लाया। 18%। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। इतना ही नहीं तो मध्य प्रदेश की सरकार अब किसानों को 0% इंटरेस्ट पर क्रॉप लोन दे रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार 1% इंटरेस्ट पर क्रॉप लोन दे रही है और कर्नाटक की सरकार 0% पर क्रॉप लोन देकर बिजली भी मुफ्त में दे रही है। जब बीजेपी की सरकार किसानों के लिए मदद कर रही है तो सोनिया जी गांव गरीब मजदूर किसान की बात करने वाली और गरीबी हटाओ की बात करने वाली आपकी कांग्रेस पार्टी, यूपीए सरकार और मनमोहन सिंह जी क्या कर रहे हैं? किसान को मरवा रहे हैं, किसानों के आत्महत्या के लिए जिम्मेदार है। मैं दिल से बता रहा हूं, मेरी अंतरात्मा की आवाज से किसान के बेटा के रूप में कह रहा हूं, इस देश का किसान अगर कर्ज बाजारी है, कर्जे से ग्रस्त है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं कभी कभी जाता हूं, 50-50 हजार किसान मेले में आते हैं, मैं सवाल पूछता हूं कि है कोई माई का लाल किसान जिसके ऊपर सहकारी बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक का कर्जा नहीं है? तो हाथ ऊपर करो। एक हाथ नहीं ऊपर आपको। ये जो टोपी रखी हुई है ये भूमि विकास बैंक में गिरवी है, कुर्ता सहकारी बैंक में गिरवी है और धोतर साहूकार के पास गिरवी है। आप में से कोई किसान मुझे बताओ कि जिसके ऊपर कर्जे का बोझा नहीं, कोई हाथ ऊपर करके बताओ। ये शर्म आती है मुझे कि मैं अपने गांव में जब सुबह के टाइम अपने गांव के खेती पर जाता हूं तो मेरा शर्म से गर्दन झुक जाती है। रोड के बाजू में जिन किसानों की 10-10, 12-12 एकड़ खेती है,
उसके घर की हमारी मां बहनें रास्ते के ऊपर सुबह बैठी रहती है। मैं दिल में सोचता हूं, इस काली मां की इतनी सेवा करने के बाद 10 और 12 एकड़ का किसान अपने मां बहनों की इज्जत रखने के लिए एक छोटा सा संडास, शौचालय भी नहीं बना सकता। ये किसान का दुर्भाग्य है। बहनों और भाइयों, मुंबई शहर में मैं रहा हूं। हमारे यहाँ बर्तन मांजने के लिए मिट्टी प्लास्टिक के पैक में मिलती है, उसकी कीमत 17 रुपए किलो है। और आपके चावल को, हमारे चावल और गेहूं को 13 और 14 रुपए की कीमत मिलती है। ये क्यों हो रहा है? इसका कारण केवल कांग्रेस पार्टी और यूपीए जिम्मेदार नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश में लोगों को बता चुका हूं कि आप जात पात की बात करते रहते हो, आपने कभी विकास की बात नहीं की, और इसलिए कांग्रेस ही चुन कर आते हैं। जहां बड़े सेकुलर लीडर कहते हैं और चुनाव में जातिवाद का उपयोग करके चुन कर आते हैं, बात किसानों के हितों की करते हैं और चुन कर आने के बाद उद्योगपतियों के इशारे पर चलते हैं। यही देश का दुर्भाग्य है। बहनों और भाइयों, ये खाद की कीमत कम होनी चाहिए, किसान को कम ब्याज में ऋण उपलब्ध होना चाहिए, किसानों की आत्महत्या रोकनी चाहिए, किसानों के उपज को सही भाव मिलने चाहिए, गांवों में गोडाउन बनने चाहिए, फ्री कूलिंग प्लांट और कोल्ड स्टोरेज भी बनने चाहिए। ये सब कुछ हो सकता है। ये आगरा में हमारे किसान जो पोटैटो आलू है जो रोड पर फेंक देते हैं, एक पोटैटो चिप्स विदेशी कंपनी अपना ठप्पा लगाकर 2 रुपए के आलू का पोटैटो चिप्स की बैग वो 40 रुपए में बेचते हैं और हमको 2 रुपए में नहीं मिलते। ये कांग्रेस सरकार की नीति है। और इसलिए एक बात याद रखिए, जब तक कांग्रेस है तब तक किसान आत्महत्या करते रहेंगे। जब तक कांग्रेस है तब तक खाद की कीमतें बढ़ती रहेगी। जब तक कांग्रेस है तब तक किसानों को कम भाव में ऋण नहीं मिल सकता और किसानों के भाव को सही कीमत नहीं मिल सकती। बहनों और भाइयों, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण के लिए काम कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का विचार, ये भारतीय जनता पार्टी का चिंतन है कि समाज का सबसे जो गरीब आदमी है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, तो किसानों जैसे किसान के गांव के लोगों को हम भगवान माने और हम निरंतर उनकी सेवा करते रहे। यही दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार हमारी प्रेरणा है। हम इस इतिहास को बदलना चाहते हैं और इसलिए जब तक ये कांग्रेस है, ये लक्ष्मी दर्शन पार्टी है, देश को लूट रही है। ये तो कोयले में भी खाया इन्होंने, इनको अगर गोबर आया तो उसमें भी खाने के लिए पीछे आगे पीछे नहीं देखेंगे ऐसी पार्टी। 2G स्पेक्ट्रम हवा में था, उसमें भ्रष्टाचार, कोल जमीन के अंदर था, उसमें भ्रष्टाचार, हवाई जहाज हवा में उड़ा, उसमें भ्रष्टाचार। क्या करो वहां लक्ष्मी दर्शन, लूटो देश को, न जात पर न बात पर, सोनिया जी के बात पर खाओ खींचो, जितना लूटना उतना लूटो और गरीबों के सामने फिर गरीबों हटाओ की बात करो। यही नाटकबाजी चल रही है। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, ये सरकार देश के किसानों का और गरीबों का रक्षण नहीं कर सकती। ये सरकार देश के किसानों को न्याय नहीं दे सकती और इसलिए सुषमा जी, राजनाथ सिंह जी संघर्ष करने का जो बात उन्होंने कही है कि संसद के अंदर और संसद के बाहर ये किसान विरोधी, गरीब विरोधी भ्रष्ट सरकार, जिन्होंने महंगाई बढ़ी है, जिन्होंने भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिनके कारण देश में अराजक पैदा किया गया है, इस सरकार को हटाए बिना हम शांत नहीं रहेंगे। संसद में और संसद के बाहर हम कड़ा संघर्ष करेंगे। इसी बात को लेकर आप सबको यहां से जाना है। मैं हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष धनखड़ जी को, हमारे प्रभारी सतपाल जी को और हमारे किसान नेता राजनाथ सिंह जी से बहुत धन्यवाद दूंगा। यह रासायनिक खाद के खिलाफ का आंदोलन पूरे देश में सैकड़ों जगह पर लाखों किसानों की उपस्थिति में सरकार के खिलाफ उन्होंने संघर्ष का एलान किया है। बहनों और भाइयों, अब संघर्ष रुकेगा नहीं, हम आगे जाएंगे, संघर्ष करेंगे